लद्दाख की गलवान घाटी का जिक्र आते ही हमें 15 जून 2020 की वो काली रात याद आती है जब चीन ने अपने धोखे वाला चरित्र एक बार फिर से उजागर किया था। अपने आप को एशिया का सबसे ताकतवर देश समझने वाला चीन इस घटना के बाद बुरी तरह से दिल मिलाकर रह गया और इसकी वजह थी गलवान की लड़ाई में उसके 40 से ज्यादा सैनिकों का मारा जाना। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर उस रात गलवान घाटी में हुआ क्या था। गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में झड़प की वजह थी चीन की एक ऑब्जर्वेशनल पोस्ट। चीन ने ठीक LAC पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली थी। भारतीय सेना को इस पोस्ट पर आपत्ति थी। 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इसे लेकर कई बार चीनी कमांडर को आपत्ति दर्ज करवा चुके थे। एक बार उनके कहने पर चीन ने इस कैंप को हटा भी लिया था, लेकिन 14 जून को अचानक चीनी सेना ने फिर से यह कैंप खड़ा कर दिया। यहीं से गलवान में भारतीय सेना के शौर्य की वीर गाथा शुरू हुई। कर्नल संतोष के जवान उस कैंप को खुद उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कर्नल संतोष ने खुद कैंप तक जाकर चीन के सैनिकों से बात करने का फैसला किया। शाम 4 बजे के आसपास वो अपने 40 जवानों को साथ लेकर पैदल ही उस कैंप तक चले गए। इससे पहले तक वहां तैनात चीन और भारतीय सैनिकों की आपस में पहचान थी, लेकिन जब कर्नल संतोष वहां पहुंचे तो उन्हें नए चेहरे दिखाई दिए। जैसे ही कर्नल संतोष ने सवाल किया, एक चीनी सैनिक ने आकर उन्हें धक्का दिया और गालियां देने लगा। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ बदतमीजी देखकर 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों का खून खौल उठा, क्योंकि भारतीय सैनिक अपने कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान अपने पिता की तरह करते हैं। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी में दोनों ओर के सैनिक घायल हो गए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इसी बीच कर्नल संतोष ने घायल सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और वहां से और सैनिकों को बुलवा लिया। यह लड़ाई का पहला राउंड था और अगले ही कुछ घंटों में गलवान घाटी का इतिहास और भूगोल दोनों बदलने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और वहां भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहीं से गलवान घाटी में दूसरा और सबसे अहम राउंड शुरू होने वाला था। चीन के सैनिकों ने प्लान बनाकर सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया और भारतीय सैनिकों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तभी रात 9 बजे के करीब एक बड़ा पत्थर कर्नल संतोष बाबू के सिर पर लगा और वह गलवान नदी में गिर गए। फिर दोनों ओर से भारी पथराव होने लगा। 15 जून की शाम को शुरू हुआ यह बिना हथियारों वाला युद्ध देर रात तक चला और कर्नल संतोष बाबू इस लड़ाई में शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू का शहीद होना चीन की सेना पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। जब यह खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर को सैनिक पिता की तरह सम्मान देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगाना तो दूर, उनसे अभद्र भाषा में बात करना भी सैनिक बर्दाश्त नहीं करते। यहीं से उस रात की लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हुआ। चीन के लगभग 300 सैनिक थे और इनका सामना करने के लिए भारतीय जवानों की संख्या 50 के करीब थी। चीन के सैनिकों ने इस झगड़े की प्री प्लानिंग के लिए कंटीले तार बंधे डंडे, लोहे की रॉड और बड़े बड़े पत्थर पहले ही जमा करके रखे हुए थे। चीन के सैनिक जब भारतीय जवानों पर हमला कर रहे थे तब तक 16 बिहार
और 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक प्लाटून वहां पहुंच गई। हमारे सैनिकों ने एक खास जगह पर, जहां पर चीन का कर्नल खड़ा था, वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार गिराया। घातक प्लाटून के सैनिकों ने चीन के सैनिकों पर जमकर हमला किया, जिसमें चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां तोड़ डाली। भारत चीन सैनिकों के बीच ये झगड़ा गलवान घाटी के किनारे खड़ी खाई के ठीक पास चल रहा था। यही वजह थी कि कुछ सैनिक जाकर नीचे गलवान नाले में गिर गए। इनमें भारतीय सैनिक भी थे और चीन के सैनिक भी थे। भारतीय सेना का एक एक जवान चीन के 10-10 जवानों पर भारी पड़ रहा था। दोनों ओर से तकरीबन 4 से 5 घंटों तक बिना हथियारों वाला युद्ध चलता रहा। गलवान घाटी की यह लड़ाई पत्थरों और डंडों से लड़ी गई थी। चीन के सैनिकों के पास खास तरह के डंडे थे जिनमें नुकीली कीलें लगी हुई थी, जबकि भारतीय सैनिकों ने अपने फौलादी इरादों और पराक्रम से चीन के धोखे का बदला ले लिया था। आधी रात तक ये झगड़ा जारी था। जब हालात कुछ नियंत्रण में आए तो दोनों ओर के सैनिक अपनों के शवों को लेकर अपनी अपनी पोस्ट पर जाने लगे। उस रात भारतीय सेना ने कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों को खोया, जबकि चीन के 50 से अधिक सैनिक मारे गए। नाथुला में 1967 के संघर्ष के बाद एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच यह सबसे बड़ा टकराव था। शहीद हुए जवानों की टीम का नेतृत्व करने वाले कर्नल संतोष बाबू को देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन के सैनिकों से मुकाबला करने वाले 4 और बहादुरों को मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया, जिनमें बिहार रेजिमेंट के नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन, नायब सूबेदार दीपक सिंह, 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार के पलानी और पंजाब रेजिमेंट के सिपाही गुरतेज सिंह शामिल हैं। इसके अलावा बहादुरी के साथ लड़कर घायल होने वाले हवलदार तेजेंद्र सिंह को भी वीर चक्र दिया गया है। गलवान की लड़ाई में शहीद और घायल हुए भारतीय सेना के वीर सैनिकों को मेरा कोटि कोटि नमन। अगर आपको भी भारत माता के इन वीर सपूतों की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।